हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं सीए खुर्शीद अंसारी एक छोटा लेकिन बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लाया है डिस्कशन के लिए आपके। और वो टॉपिक है सेक्शन 16 सब सेक्शन 3 जो प्रोहिबिशन ऑन आईटीसी की बात करता है कोई भी कैपिटल गुड्स पे या फिर प्लांट एंड मशीनरी पे। ये पूरा प्रोविजन क्या है, आइए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि सीए बनने के बाद मैंने इनडायरेक्ट टैक्सेशन में ही काम किया, तो इस सब्जेक्ट का मुझे बहुत ही अच्छा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। तो जो भी आपको समझाऊंगा बहुत ही प्रैक्टिकल वे में बताऊंगा, तो बहुत मजा आएगा। आइए समझ लेते हैं। देखो, ये टॉपिक बोलना क्या चाहता है कि जैसे कि आप अपने बिजनेस में एसी खरीदते हो या फिर फर्नीचर खरीदते हो, लैपटॉप खरीदते हो, ठीक है, चेयर खरीदते हो, या फिर आप अपने फैक्ट्री में कोई प्लांट एंड मशीनरी लगाते हो, तो वो जो चीजें खरीदते हो तो उसका एक टैक्सेबल वैल्यू रहता है और उस पर एक जीएसटी रहता है। फॉर एग्जांपल अगर जो मैं एसी की ही बात करूं तो एसी समझ लीजिए 1 लाख का था, तो टैक्सेबल वैल्यू एसी का कितना है, 1 लाख रुपया। ओके, अब अगर जो मैं बात करूं जीएसटी का, तो यहाँ पे एट द रेट ऑफ 28% लगेगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 28,000। ओके, अगर जो ये दोनों को मैं जोड़ दूं तो ये कितना हो रहा है साहब, तो 1,28,000 हो रहा है। ओके, तो ये जो 1,28,000 हो रहा है, ये सेक्शन 16 सब सेक्शन 3 क्या बोलता है कि देखो भाई, यहां पे ये जो टैक्स कंपोनेंट है 28,000 का, इसके लिए आपको 2 ऑप्शन अवेलेबल है और दोनों में से कोई आप एक ही चूज कर सकते हो। ऑप्शन का मतलब तो यही होता है ना कि आप ये ऑप्शन चूज करो या ये ऑप्शन चूज करो। तो ये सेक्शन क्या बोलता है कि भाई ये जो आपका टैक्स कंपोनेंट है, या तो आप जीएसटी में आईटीसी क्लेम कर लो इसका, या फिर क्या करो, आप इनकम टैक्स में ये जो 28,000 है ना, उसको 1 लाख में जोड़ दो, तो 1,28,000 आप कॉस्ट प्राइस मान लो एसी का, और 1,28,000 पे डिप्रिसिएशन क्लेम कर लो। तो कहने का मतलब क्या है, 28,000 पे भी आप डिप्रिसिएशन क्लेम कर लो। आप ये दोनों में से एक ही चीज कर सकते हो, दोनों साथ में नहीं कर सकते हो, अदरवाइज दिस विल रिजल्ट इन टू डबल बेनिफिट टू टैक्स पेयर, इसीलिए ऐसा रिस्ट्रिक्शन डाला गया है। तो वही यहां पे लिखा है साहब, देखिए क्या बोला जा रहा है कि प्रोहिबिशन ऑन आईटीसी शैल नॉट बी अलाउड ऑन टैक्स कंपोनेंट। तो टैक्स कंपोनेंट तो हम कितने की बात कर रहे हैं, 28,000 की बात कर रहे हैं आपके साथ। ओके, ऑन कैपिटल गुड्स प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, वेयर टैक्स कंपोनेंट टेकन इन कॉस्ट, तो ये कॉस्ट में जुड़ गया, तो 1,28,000 हो गया। ओके, एंड डेप्रिसिएशन इज क्लेम्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, और इनकम टैक्स एक्ट 1961 के हिसाब से हमने 1,28,000 पे डिप्रिसिएशन क्लेम कर लिया। ठीक है, तो जो टैक्स कंपोनेंट है प्लांट और मशीनरी पे या फिर कैपिटल गुड्स पे, उसके 2 ट्रीटमेंट हो सकते हो। ये और है, मतलब या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है। क्या हो सकता है, आप डिप्रिसिएशन क्लेम कीजिए अंडर इनकम टैक्स एक्ट, या फिर आप 28,000 का आईटीसी क्लेम कर लो। ओके, ये दोनों को एक साथ नहीं दिया जाता है, both will not be allowed, otherwise it will result into double benefit to taxpayer। तो कैसा लगा साहब आपको मेरा ये डिस्कशन, आशा करता हूं समझ में आ ही गया रहेगा। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।